जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी इंडियन आर्मी की तरफ से 600 पोर्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग 10th पास हैं और आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में तो आप लोग इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं, मगर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ही आप लोग इस भर्ती में हिस्सा लें तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपकी एज दूसरी आर्मी भर्तियों से ओवर हो चुकी है तभी आप इस भर्ती में हिस्सा लें, या फिर आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो आप इसमें हिस्सा लें। अदरवाइज आपको इस भर्ती में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये जो वैकेंसी है 600 पोर्टर के लिए निकाली गई है, ठीक है। तो इसमें ये जो भर्ती का आयोजन है असम डिब्रूगढ़ में किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को देखना तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे ज्वाइन कीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो एक बार आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लेना। ये जो भर्ती है इसका आयोजन 19 और 20 अगस्त को किया जाएगा, मतलब 2 दिन ये भर्ती चलेगी। ओपन रैली भर्ती, इसमें कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आपको 6 बजे पहुंच जाना है इस भर्ती में, और इसका जो लोकेशन है 764 ASC बटालियन AM मोहनबाड़ी डिब्रूगढ़ असम में इसका रिक्रूटमेंट होने वाला 600 पोर्टर के लिए है। आपका मैं बता दूं आपकी जो एज है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपकी एज की गणना 1 सितंबर 2026 तक की जाएगी। आगे आप इसमें ट्रेड के नाम सुन लीजिए, कौन कौन सी ट्रेड है जिनके लिए भर्ती होने वाली है। बार्बर, वॉशरमैन, टेलर, कुक, इक्विपमेंट रिपेयर, हाउसकीपर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन और कारपेंटर, ठीक है। ये इतनी पोस्ट है जिनके लिए भर्ती भरी जाएगी। मैं आगे इसमें और आपको इसकी क्राइटेरिया वगैरह बता देता हूं कि इसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर ये है तभी आप चाहिए, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला कि आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास SBI बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास SBI बैंक में अकाउंट है तभी आप जाएं, इसके अलावा आपका किसी दूसरी बैंक में है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। SBI बैंक में आपका अकाउंट हो, उसके बाद उसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 में से कोई योजना आपके उसमें अकाउंट में चालू होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी भी देना है और वोटर आईडी का, आधार कार्ड या वोटर आईडी का एक आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लेना है। आपके पास लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ध्यान रहे आपका ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन है 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका 10 सर्टिफिकेट काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंस के लिए आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस चीज को ध्यान रखना। और अपना करेक्टेड सर्टिफिकेट आप लोग अपने सरपंच से, प्रधान से लिखवा सकते हैं, ठीक है। और रिसेंट जो कलर पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी आपको अपने साथ कम से कम 7-8 फोटो, 10 कॉपी करीब फोटो की लेके जानी है। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि डबल बूस्टर डोज आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी इसमें लिखा हुआ है, तो आप लेके इनको जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इसमें अगर बार्बर, वॉशरमैन, टेलर, कुक, इक्विपमेंट रिपेयर, हाउसकीपर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब आपको, जैसे बार्बर है, नाई का काम, तो आपको बाल कटिंग करके दिखाना पड़ेगा। कुक है तो कुक के लिए खाना बना के दिखाना पड़ेगा। अब स्किल टेस्ट होगा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन और कारपेंटर। अगर आप इन 4 पोस्ट है तो फिर आपको स्किल अपनी दिखानी पड़ेगी। सपोज दैट आप प्लम्बर है तो आपको प्लम्बरिंग का काम वहां पे कुछ दिया जाएगा तो वो करके आपको दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपको कोई काम मिल सकता है, उसको आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी 400 मीटर की रनिंग होगी। 400, केवल 400 मीटर की रनिंग होगी। 20 किलो का आपको वजन दिया जाएगा, उसको लेके 400 मीटर आपको दौड़ना है। अगर आप 1 मिनट 30 सेकंड के मतलब अंदर आ जाएंगे तो आपको एक्सीडेंट रहेगा, 10 नंबर मिलेंगे। 1 मिनट 30 सेकंड से लेके 2 मिनट के बीच में अगर आएंगे तो आप गुड रहेंगे, आपको 8 नंबर मिलेंगे। 2 मिनट से लेके 2 मिनट 30 सेकंड मतलब 2.5 मिनट तक अगर आप आते हैं तो आपका मतलब इसमें क्लियर हो जाएगा, आपको 6 नंबर मिलेंगे। और 2:30 से अगर 2.5 मिनट से आप और लेट करते हैं तो फिर आप फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। पुशअप्स की बात कर लेते हैं। अगर आप 40 पुशअप मारते हैं तो आपको एक्सीलेंट 10 नंबर मिलेंगे। 35 मारते हैं तो गुड 8 नंबर मिलेंगे। 30 आप मारते हैं सेटिस्फैक्टरी, मतलब आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर 30 से कम मारते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 5 मीटर का आपको शटल मारना है, ठीक है। मिनिमम 14, 1 मिनट में आपको 14 5-5 मीटर के शटल मारने, मतलब ऐसे जाना एक पॉइंट होगा, ऐसे जाना, ऐसे 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 करके वो शटल होते हैं, वो करने हैं। अगर आप 16 मारते हैं शटल
1 मिनट में तो आपको एक्सीलेंट 10 मिलेंगे, 15 मानते हैं तो गुड 8 मिलेंगे, 14 मानते हैं सेटिस्फैक्टरी 6 मिल जाएंगे और 14 से कम आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो भर्ती है केवल 179 दिन के लिए आपको किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। जितनी भी आर्मी में पोर्टर की वैकेंसी आती है मिनिमम 5 या 6 महीने के लिए भरी जाती है। तो ये जो वैकेंसी आपको 179 दिन के लिए भरा जा रहा है, 1 सितंबर 2026 से लेकर 26 फरवरी 2027 तक आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको आउट कर दिया जाएगा। यही रीजन था, मैंने आपको बोला था कि अगर आप दूसरी भर्तियों से ओवर एज हो चुके हैं तभी आप इसमें जाएं, या फिर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत आप धन अर्जित करना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। अदरवाइज आपका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा भी मन लगता है तो आप यहाँ पे ना जाए भर्ती देखने के लिए। ठीक है, इस भर्ती का आयोजन 19 और 20 अगस्त को किया जाएगा। बाकी इसका आप लोग एक बार डिटेल्स नोटिफिकेशन जरूर देख लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें। इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो पहला तो आपके पास पासबुक होनी चाहिए एसबीआई की। उसके बाद आपके पास जो उसमें बीमा होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, वो होना चाहिए, उसका कॉपी बैंक से आप ले लेना। और आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी में से एक का फोटो कॉपी होना चाहिए। लेटेस्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए, ये 6 मंथ से ज्यादा पुराना ना हो। करेक्टर सर्टिफिकेट ग्राम प्रधान से आप बनवा सकते हैं। और लेटेस्ट आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए 8 कम से कम। और ओरिजिनल कॉपी ऑफ मतलब 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है। फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड अरुणाचल प्रदेश, इनर लाइन परमिट ILS issued by गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश वैलिड 21 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अगर जो अरुणाचल प्रदेश के अदर मतलब स्टेट से जो जा रहे हैं तो वहां पे पहले एक ILP सर्टिफिकेट मांगते थे, तो अभी क्या है, इस बार आपको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। मेडिकल में आपको बता दो फुल बॉडी वहां पे आपका चेकअप होगा। मेडिकल में हाइट वेट सारा कुछ आपका दिया जाए, बीपी पल्स टेम्परेचर और SpO2, एनी टाइप ऑफ स्किन एलर्जी अगर आपके अंदर है तो वो दिक्कत हो जाएगा। और जनरल हाइजीन की, हाइजीन में बहुत चीजें आती हैं, जैसे कि आपके कान के पर्दे चेक करना और आपका लिंग चेक किया जाएगा और आपका जो गुदादार होता है वो भी चेक किया जाता है। और मतलब सब अपना क्लीन हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। अब ये सारी चीजें समझ जाते हो तुम लोग। ठीक है, अभी मैं चीजें बोलूंगा तो हंसोगे, तो अपना बाल वाल सब साफ क्लीन करके जाइएगा जो भी जो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, बाकी तौर तो इसमें कुछ बचा नहीं है। और लोकेशन में फिर से इसमें बता देता हूं कि आपको जाना कहां पे है। तो 19 और 20 अगस्त को सुबह 6 बजे पहुंच जाना है। लोकेशन है 764 ASC बटालियन AM मोहनबाड़ी, डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर इन सभी पोर्टर के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर किया जाएगा। और इस भर्ती में ऑल इंडिया से सभी स्टेट के कैंडिडेट जा सकते हैं। आप पूरे स्टेट में किसी भी आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट के रहने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। ओपन एले भर्ती है, आप 19 से 20 को कभी पहुंच के इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, 600 पोर्टरों की भर्ती की जाएगी। और ये जो भर्ती है 3 ग्रेडियर के माध्यम से मतलब ये भरी है, मतलब पूरी कराई जाएगा। पूरी भर्ती है जो संपन्न कराएगी 3 ग्रेडियर के माध्यम से ही कराया जाएगा। ठीक है, तो ये है। आप एक बार इसका नोटिफिकेशन जरूर देख लें। अगर आपको कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें जा सकते हैं, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी मैंने आपको बता दिया। वैसे मैंने हाइट का इसमें कुछ दिया नहीं, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसलिए हाइट के लिए आपको परेशानी इसमें नहीं होना है। मेन इसमें डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, वो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो ही जाइए। और इसमें अगर जैसे ये जो पोस्ट है, जैसे कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, मैसन, प्लम्बर, या फिर इसमें बार्बर, वाशरमैन, टेलर, कुक, इक्विपमेंट रिपेयर, हाउसकीपर, इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स है तो वो जरूर ले जाएं। मे भी हो सकता है आपको इसमें मतलब प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये चीजें इन्होंने मेंशन करी है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो रिसेंटली असम डिब्रूगढ़ में 600 पोर्टर के लिए आर्मी में वैकेंसी निकाली गई, उससे संबंधित मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी ये जरूर आप बताइए। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।